अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की मज़ेदार सी रेसिपी है शीज़वान आलू की। शीज़वान आलू बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो के करीब मैंने बेबी पटाटो लिए हैं और इसको मैंने सिंपल पानी में बॉयल कर लिया। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्च। इसको आधा घंटा पहले मैंने गर्म पानी में भिगोया, उसके बीज निकाले और उसी पानी से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, इसको पीस लिया। ये इसका कलर तेज़ होता है लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून सिरका। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया लिया है और उसको मैंने काट लिया है। 3 लिए लहसुन की कलियां, इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आधी मैंने शिमला मिर्च लिया है, इसको छोटे टुकड़ों में क्यूब में काट लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल। बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम फॉक की मदद से इस तरीके से बॉयल आलू पे निशान अंदर तक करेंगे, ताकि मसाला जो है हम जब इसे बनाएंगे तो मसाले का फ्लेवर जो है वो अंदर तक चला जाए। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया मीडियम पे। सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। साथ ही इसमें मैं चॉप्ड गार्लिक डाल दूंगी, लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। लहसुन को बस थोड़ा सा सौते करेंगे, हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। लहसुन को मैंने 30 से 40 सेकंड के लिए सौते किया। साथ ही मैंने इसमें बॉइल्ड पोटैटो शामिल कर दिया। आलू को भी इसके साथ लहसुन के साथ थोड़ा सी देर फ्राई करेंगे, इससे ताकि इसके अंदर तक इसकी अच्छी सी खुशबू चली जाए लहसुन की। आलू को हल्का सा फ्राई किया, साथ ही इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दिया है। शिमला मिर्च को हम इसके साथ सौते करेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें, अगर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो शामिल कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा आता है। सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, केचप, चिली सॉस। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं सिरका। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। बस इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। अच्छा, जो है शेज़वान आलू बनाने के लिए जो आप आलू इस्तेमाल करेंगे वो छोटे साइज़ के लीजिएगा। मुझे ज़्यादा छोटे साइज़ के नहीं मिले थे इसलिए मैंने ये इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इसके लिए बेस्ट है कि आप बेबी पोटैटो यूज़ करें। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लोर और पानी की जो मैंने स्लरी बनाई थी। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर में 2 टेबलस्पून पानी मिला के उसकी एक स्लरी बना ली थी, उसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप पानी। अच्छा, ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। इनको मैंने मीडियम लो पे कर दिया है। अच्छे तरीके से अब इसकी भुनाई करेंगे। मैंने मीडियम लो किया हुआ है। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी खूबसूरत सी शाइन आ जाए।
साथ ही इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। कितनी खूबसूरत सी एक शाइन आ रही है इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो इसमें हरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। को थोड़ा सा टेस्ट किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया था क्योंकि सोया सॉस में नमक है। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इस पॉइंट पे नमक को शामिल कर सकते हैं। बस इसको हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। मज़ेदार से शेज़वान आलू तैयार है। मैंने इन्हें गार्लिक राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।